दिल्ली में पिछले 8-9 साल से क्या तांडव मचा रखा है केंद्र ने, वो आप देख ही रहे हैं। मोदी जी का 18-18 घंटे का समय जो है अपनी सरकार चलाने में कम जाता है, दूसरी सरकारें गिराने में ज्यादा जाता है। इसी क्रम में हम एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां हम अपनी सेवाओं का अधिकार मांग रहे थे कि हमें जिस लिए जनता ने चुन के भेजा है वो हमें आपको राइट्स मिले। 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद संवैधानिक बेंच ने एक फैसला दिया कि किसकी क्या पावर है, तो ये बात बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी और इसके बाद दिल्ली सरकार अपने काम पे लग गई। पावर ना होने के बावजूद बहुत सारे अच्छे काम किए, स्कूल और अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया, जिसको देखने के लिए सारी चर्चा सारे में होती है। उसके दम पर पंजाब में सरकार बनी, लेकिन क्या हुआ, बड़ी बेशर्मी से दिल्ली सरकार के आदेशों को, दिल्ली सरकार के जो पावर है उसको फिर से इन्होंने अध्यादेश लाके काट दिया। अब इसको ये राज्यसभा में पेश करेंगे, तो राज्यसभा में पेश करने के लिए इनको बहुमत की जरूरत है और बहुमत इनके पास है नहीं। तो ऐसे में इनका स्ट्रैटेजी क्या है कि जो विपक्ष है उसको बिखेर दो और किसी भी तरह से बहुमत हासिल करने की कोशिश करो, जो कि आम आदमी पार्टी अब इस चाल को कामयाब होने नहीं देगी। तो हम इसी क्रम में सारे देश के विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव से क्या चाहते हैं? सीधा हमला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला इन्होंने पलटा। आप क्या चाहते हैं अखिलेश यादव से? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक सरकार गिराई है वो दूसरी भी गिराते हैं, ये तीसरी भी गिराते हैं, विधायक खरीदते हैं, राज्यपालों के जरिए शासन करते हैं, एलजी के जरिए करते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच का फैसला मानने को भी तैयार नहीं है, अब हद हो चुकी है। अगला तो अब ये कल की मुलाकात में कौन कौन आ रहा है और मकसद क्या है? तो कल मेनली दिल्ली के मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आ रहे हैं, संजय सिंह जी आ रहे हैं हमारे सांसद, और आतिशी जी आ रही हैं दिल्ली सरकार की मंत्री। ओके। तो मुलाकात का मकसद अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करना है या फिर आप 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए भी कोई संभावनाएं टटोलना चाहते हैं यूपी में? जैसे ही एक रिपोर्ट करिए, हमने ये जी बोले आप। विजय जी, हमने ये बहुत साफ साफ कह दिया है हमारे अध्यक्ष ने भी कि ये जो एक्सरसाइज है अध्यादेश के खिलाफ हासिल करने की बहुमत को, ये 2024 के जो इलेक्शन है ना उसका सेमीफाइनल होगा। अगर इसमें बीजेपी हार जाती है तो इनके लिए 24 जीतना बड़ा मुश्किल है। क्या इन फ्यूचर कोई अलायंस अगर बनता है तो क्या आम आदमी पार्टी उसमें अपने के लिए कोई स्थान पाती है यूपी में? मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कह रहा हूँ। ये क्यों नहीं कर रहे हैं जब इतना बड़ा राज्य है और आपके सारे नेता कल यहाँ विपक्ष से मिलने आ रहे हैं, स्पेशली सिर्फ एक ही पार्टी के लीडर से, बाकियों से नहीं मिल रहे हैं, मायावती से भी मिलना चाहिए, उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो इसका मतलब कि आप गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं, सिर्फ अध्यादेश के लिए तो आ नहीं रहे होंगे। मैंने तो बहुत साफ साफ कहा ब्रजेश जी, केजरीवाल जी ने बोला कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। ये अध्यादेश में अगर बीजेपी राज्यसभा में हार जाती है तो ये सेमीफाइनल है, और अगर ये जीत जाती है तो भी ये सेमीफाइनल है। आप प्रयास तभी करते हैं जब आपको जरूरत होती है, और जब विपक्ष को एकता की जरूरत होती है उस वक्त आप मुंह में टेप लगा लेते हैं या चुप्पी साध लेते हैं, और जब आपके साथ कुछ होता है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा विपक्ष आपके पीछे खड़ा हो जाए और आपको सपोर्ट दे दे, जैसा कि कांग्रेस ने मना कर दिया आपको। मेरा कहना यह है ब्रजेश जी कि नियत साफ होनी चाहिए बस, और इस देश के संविधान पर, कानून पर जब कोई हमला होता है तो सबको एक हो जाना चाहिए। आपसी लड़ाइयां, आपसी लड़ाइयां, सहमति, पक्ष विपक्ष, ये तो राजनीति का हिस्सा है। हम कभी एक साथ चुनाव लड़ते हैं, कभी हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ये तो हिस्सा है। लेकिन अब एक पार्टी ऐसी आ गई है जो अपने देश का संविधान को मिटाने पर तुली हुई है। अगली बार ये करेंगे कि ये चुनाव ही खत्म करा दो। आप भले कितना उत्साह दिखाएं, लेकिन अपोजिशन का जो दल है वो उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए कि वो आपके साथ अलायंस चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अभी कुछ ऐसा वजनदार नहीं मानते हैं, कोई संकेत नहीं दिए हैं, आप कितना भी उत्साह दिखा लें। विजय जी, हमने तो अभी अलायंस की कोई बात ही नहीं करी है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो अध्यादेश है ये बहुत खतरनाक है। अगर ये दिल्ली में इस बार इसको लागू कर देते हैं तो अगली बार ये कुछ भी कर देंगे। थैंक यू वैभव जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। इसके खिलाफ केपी मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने